हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मूवी नंबर 10 ब्लैक पावर्स। तो गाइस, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे ताऊ, तू ये क्या कर रहा है? और बेटे, हमारे पड़ोस में चिंटू है ना, चिंटू, उससे पंजा लड़ाने जा रहे हैं। अबे चिंटू की उम्र देख और तेरी उम्र देख, तू उससे पूरे 40 साल बड़ा है। वो बेचारा 20 साल का है और तू 40 साल का है। और बेटे तो क्या हुआ, हम उसे हरा के आएगा। अबे रहने दे, पिछली बार है ना चमन लाल के साथ पंजा लड़ाने गया था, हाथ तोड़वा के आया था। और बेटे वो तो हम गलती से इधर उधर निकल गए थे, इस बार नहीं निकलेंगे। 5 मिनट बाद, और बेटे हमारा हाथ तोड़ दिया। अरे हमारा हाथ तोड़ दिया चिंटू ने। लो गई भैंस पानी में। हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं तो ऐसे ही बोलता रहेगा। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू होती है तब जब परमैन बर्ड प्लेनेट चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। पाको सोचती है कि परमैन चला गया, मैं परमैन रह के करूंगी क्या। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी अपनी परमैन ड्यूटी छोड़ देती है। उसके बाद वो सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान देती है और बहुत ही कम टाइम में पाको बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को गए हुए 10 साल हो चुके होते हैं, लेकिन परमैन पृथ्वी पर वापस नहीं आया होता है। तभी पाको सोचती है कि परमैन पृथ्वी पर क्यों नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मिस सुमीरे से शादी करने वाला हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं करने वाला हूँ। तो मीडिया वाले मिस सुमीरे के पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमें बताइए आखिर माजरा क्या है। लेकिन मिस सुमीरे मीडिया वालों को कुछ भी नहीं बताती है और वो बीच पर जाती हैं जहां पर उन्हें नोबिता मिलता है। और नोबिता डोरेमोन के बारे में मिस सुमीरे को बताता है कि डोरेमोन फ्यूचर से आया और वो कुछ भी कर सकता है। तो मिस सुमीरे को जैसे ही पता चलता है ना कि डोरेमोन कुछ भी कर सकता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे नोबिता से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज नोबिता, मेरी रिक्वेस्ट मान लो, प्लीज मुझे बर्ड प्लेनेट ले चलो। वहां पर मेरा दोस्त पिछले 10 साल से है और वो मुझसे आज तक मिलने नहीं आया है। तभी नोबिता पूछता है कि आखिर आपके उस दोस्त का नाम क्या है। तभी मिस सुमीरे उसे बताती है कि उसका नाम है परमैन। तभी नोबिता बोलता है कि ठीक है, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता अपने घर जाता है, डोरेमोन से बात करता है कि डोरेमोन, ऐसे ऐसे मिस सुमीरे का दोस्त बर्ड प्लेनेट पर पिछले 10 साल से गया हुआ है लेकिन आज तक वापस नहीं आया। मिस सुमीरे उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज क्या हम मिस सुमीरे की कोई मदद कर सकते हैं। तभी डोरेमोन बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा गैजेट है। तभी नोबिता पूछता है कि कौन सा गैजेट है तुम्हारे पास डोरेमोन। तभी डोरेमोन स्पेस कैप्सूल निकालता है और बोलता है कि अगर हम इसमें परमैन की कोई चीज डाल दें तो वो स्पेस में कहीं भी हो, ये कैप्सूल हमें वहां पर ले जाएगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता भागा भागा मिस सुमीरे के पास जाता है और मिस सुमीरे को बोलता है कि मिस सुमीरे, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो पहले परमैन के पास थी लेकिन अब आपके पास है। तभी मिस सुमीरे बोलते कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं उसे 1-2 दिन में ढूंढ लेती हूँ। तभी नोबिता बोलता है कि ठीक है मिस सुमीरे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिस सुमीरे नोबिता के घर आती है। जी आपने सही सुना, मिस सुमीरे नोबिता के घर आती है और बोलती है कि नोबिता, मेरे पास परमैन का लिखा हुआ एक लेटर है जो परमैन ने मिस सुमीरे के लिए लिखा था। तो डोरेमोन बोलता है कि हाँ, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन उस लेटर को स्पेस कैप्सूल में डाल देता है और डोरेमोन और नोबिता और मिस सुमीरे तीनों के तीनों बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मिस सुमीरे बस इतना ही सोच रही होती है कि आखिर 10 साल हो गए, परमैन मुझसे मिलने नहीं आया। आखिर में आज मैं उस परमैन से मिलकर ही रहूंगी और पूछ कर रहूंगी कि तुम आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ही वो लोग बर्ड प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद मिस सुमीरे बोलती है कि हमें बर्डमैन से मिलना होगा। तभी डोरेमोन बोलता है कि ठीक है, हम लोग बर्डमैन से मिलकर रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन अपनी स्पेयर पॉकेट में से बैम्बू कॉप्टर निकालता है और बैम्बू कॉप्टर मिस सुमीरे के सर पर लगा देता है। और मिस सुमीरे बोलती है आखिर ये चीज है क्या। तभी डोरेमोन बताता है कि इसकी मदद से आप उड़ सकती हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ने की कोशिश करती हैं और फाइनली वो उड़ जाती हैं। जैसे ही मिस सुमीरे हवा में उड़ती हैं, वो देखती हैं कि वाह, मैं उड़ रही हूँ।
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता और मिस सुमिरे तीनों के तीनों बर्ड ऑफिस जाते हैं जहां पर बर्डमैन रहते थे। और वहां जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें बर्डमैन से मिलना है। तभी बाहर खड़ा गेट कीपर उन्हें बोलता है कि बर्डमैन अभी आपसे नहीं मिल सकते, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे गेट कीपर से रिक्वेस्ट करती है कि आप है ना बर्डमैन के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि पृथ्वी से पाको आइए उनसे मिलने के लिए। तभी जैसे ही गेट कीपर ये सुनता है ना, वो भागा भागा जाता बर्डमैन के पास और बर्डमैन के पास जाते ही बोलता है कि आपसे एक मिलने आई है जिसका नाम पाको है और वो पृथ्वी से आई है। तभी बर्डमैन पाको को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी अंदर भेज दो। तभी वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद जैसे ही मिस सुमिरे बर्डमैन को देखती है, वो पूछती है कि परमैन कहां पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि आ जाओ पाको बैठो। तो उसके बाद मिस सुमिरे बैठने के बाद बोलती है कि अब बताइए मेरा परमैन कहां पर है। तभी बर्डमैन जूस ऑर्डर करता है सभी के लिए और उसके बाद जूस आ जाता है और वो सभी जूस पीते पीते पूछते हैं कि अब बताइए मेरा परमैन है कहां पर। तभी बर्डमैन चुप बैठ जाते हैं। तभी पाको गुस्से से खड़ी होती है, यानी मिस सुमिरे गुस्से से खड़ी होकर बोलती है कि आप चुपचाप बताइए मेरा परमैन है कहां पर। तभी बर्डमैन धीरे से बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता कि मिक्सुओ कहां पर है। तभी जैसे ही पाको ये सुनती है कि पाको बोलती है क्या आप ये बात कैसे कह सकते हैं, मिक्सुओ आखिर बर्ड प्लेनेट पर ही तो आया था ना। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन शांति से बताते हैं कि शांत हो जाओ पाको, मैं बताता हूं। उसके बाद बर्डमैन सब कुछ बताते हैं कि 9.5 साल तक परमैन ने बर्डमैन बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, बहुत ही ज्यादा दिन और रात लगा ही रहता था। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लेके आई, उसे बर्डमैन अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन जिस दिन वो उसे बर्डमैन बनाए जाने वाला था ना, उस दिन वो किडनैप हो गया और उसके बाद आधा साल हो गया हमें उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला है पाको। हम उसे डेली ढूंढते हैं। उसने मतलब कि हर फील्ड में टॉप किया, पढ़ाई में भी टॉप किया और स्पोर्ट्स में तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो कहां पर है। और क्योंकि परमैन नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे बर्डमैन वापस बनना पड़ा और अभी तक हम परमैन को ढूंढ नहीं पाए हैं और शायद हम इन फ्यूचर परमैन को ढूंढ पाए। लेकिन तभी पाको पूछती है लेकिन क्या बर्डमैन। तभी बर्डमैन बताते हैं कि लेकिन हमें लगता है कि इन सब के पीछे ईविल बर्डमैन का हाथ है। तभी पाको बोलते उसे तो हमने खत्म कर दिया था ना, वो वापस कैसे आया। तभी बर्डमैन बताते हैं कि शायद ईविल बर्ड ने उसकी वापस आने में मदद की है। और अगर आपको नहीं पता कि ईविल बर्डमैन और परमैन की क्या दुश्मनी है, तुम लोग परमैन वर्सेस ईविल बर्डमैन सीजन 1 और सीजन 2 देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम स्टोरी पर वापस आते हैं। और तभी बर्डमैन बताते हैं कि जब से मिक्सुओ गायब हुआ है, बर्डमैन और बर्ड प्लेनेट को बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। बर्ड प्लेनेट की ताकत लगातार डिक्रीज हो रही है। तभी पाको बोलते हैं कि हमें ईविल बर्डमैन के पास जाना चाहिए और वहां जाकर उसे पूछना चाहिए। तभी बर्डमैन बताते हैं कि ईविल बर्डमैन हमारे कब्जे में है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, लेकिन ये वो बात मान चुका है कि उसी ने परमैन को किडनैप किया है। तभी पाको यानी मिस सुमिरे बोलती कि एक बार मुझे उससे मिलना है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है पाको, मैं तुम्हें उसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता, डोरेमोन और मिस सुमिरे ईविल बर्डमैन से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और जहां पर देखते हैं कि ईविल बर्डमैन बुरी तरीके से बंधा हुआ है। और वहां जाकर मिस सुमिरे ईविल बर्डमैन से बोलते हैं कि आखिर कहां पर है मेरा मिक्सुओ। तभी ईविल बर्डमैन हंसते हुए बोलता है कि मैंने उसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया है जहां से तुम उसे कभी वापस नहीं लेके आ पाओगी। तभी पाको यानी मिस सुमिरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम बता रहे हो या मैं तुम्हें। तभी बर्डमैन पीछे से मिस सुमिरे को बोलते हैं कि बस मिस सुमिरे, हमने इसे हर तरीके से उगलवाने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी तरीके से बोलने के लिए राजी नहीं है। अब हम बस परमैन को ढूंढ सकते हैं या परमैन के वापस आने का इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तभी पाको बोलती है कि मैंने उसका 10 साल इंतजार किया था, लेकिन अब वो यहाँ पर ही नहीं है, मैं क्या करूं। जिसके बाद पाको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पाको ये सब कहते कहते रो पड़ती है।
मैं ही जानती हूँ कि मैंने उसके बिना 10 साल कैसे बिताए हैं। मैं रोज उठती थी, रोज सोचती थी कि परमैन आ जाएगा, परमैन आ जाएगा, लेकिन परमैन कभी नहीं आया। मेरे को ये 10 साल मैंने कैसे गुजारे ना, मेरा दिल जानता है। और अभी जब मैं यहाँ पे परमैन को लेने आई तब आप बोल रहे कि परमैन किडनैप हो चुका है। मैं जानती हूँ कि मैं उससे 10 साल तक कैसे दूर रही, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार मेरे पास वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने मुझसे मेरा परमैन छीन लिया। अब मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं बची है, मैं कैसे जीऊंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि नोबिता मिस सुमीरे को शांत कराते हुए बोलता है कि शांति से काम लो मिस सुमीरे, हम लोग परमैन को ढूंढ लेंगे, ये मेरा वादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो परमैन को ढूंढते रहते पर उन्हें परमैन नहीं मिलता है। तभी एक दिन हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे घर में अकेली होती है और तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे सुसाइड करने का सोचती हैं। लेकिन तभी वहां पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं और वो मिस सुमीरे को सुसाइड करने से रोक लेते हैं। और तभी नोबिता और डोरेमोन मिस सुमीरे को समझाते हैं कि देखिए मिस सुमीरे, सुसाइड हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपने आज सुसाइड कर लिया और परमैन कल आ गया तो परमैन सुसाइड कर लेगा, आप ऐसा क्यों करती हैं। तभी मिस सुमीरे रोते रोते बोलती कि तो आखिर मैं क्या करूं, मैं इतने सालों तक उसका इंतजार किया और अब वो मेरे पास नहीं है। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है, लेकिन यहाँ पर मैंने 10 साल तक उसका इंतजार किया और अंत में मुझे पता चलता है कि मेरा परमैन कभी लौट कर नहीं आएगा। ये चाहे कुछ भी बोलते रहे, मुझे अब पता चल चुका है मेरा परमैन कभी लौट के आने वाला नहीं है। मेरे को उसके बिना ही जिंदगी जीनी पड़ेगी और उसके बिना मैं जिंदगी जी नहीं सकती, इसीलिए मुझे मरने दो प्लीज। उसके बाद डोरेमोन बोलता है कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी मिस सुमीरे, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गैजेट्स का यूज करके परमैन को ढूंढ के रहूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को एक जासूस वाला गैजेट दे देता है और तभी डोरेमोन बोलता है कि हमें बताओ परमैन कहां पर है, और उसके बाद वो एक स्टिक को नीचे गिरा देता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ईस्ट की तरफ गिर जाती है और सभी के सभी लोग ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। वहां पर बहुत ही बड़ा माउंटेन था और एक बहुत ही गहरी खाई भी थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस माउंटेन पर खोज कर रहे होते हैं, बर्ड प्लेनेट पर भी एक माउंटेन था, वो उस पर खोज कर रहे होते हैं। तभी नोबिता को एक क्लू मिलता है कि परमैन एक ऐसी जगह पर है जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड है और उस पहाड़ पर बर्फ गिर रही थी। तभी डोरेमोन को याद आता है कि इस पहाड़ पर तो बर्फ गिर रही है, यानी कि इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, यानी पहाड़ के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो उसके बाद बर्डमैन समझ जाते हैं इसका मतलब परमैन इस माउंटेन के अंदर है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन माउंटेन का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देते हैं और सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक कुर्सी रखी हुई होती है और उस पर परमैन बैठा हुआ होता है और वो उसके सर पर एक हेलमेट होता है जो उसका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तभी मिस सुमीरे बोलती है आखिर ये कैसा डिवाइस है। तभी डोरेमोन बताता है कि ये तो एक फ्यूचर का गैजेट है जिसकी वजह से आप किसी भी इंसान को एक जगह पर कितनी भी देर तक बिठा सकते हो, वो इंसान कभी भी मरेगा नहीं। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते कि अच्छा तो इविल बर्डमैन ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे भागे भागे परमैन के पास जाती है और जैसे ही परमैन को हाथ लगाती है मिस सुमीरे को बहुत ही जोर का करंट लगता है, लेकिन उसके बाद वो पीछे जाकर गिरती हैं और उसके बाद डोरेमोन उन्हें सहारा देते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो बहुत तेज करंट है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मिस सुमीरे बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे परमैन बाहर चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली सक्सेसफुली परमैन को बाहर निकाल देता है। तो परमैन जैसे ही उस कुर्सी से बाहर आता है उसे होश आता है कि मैं कहां पर हूं, मुझे तो बर्डमैन बनाया जाने वाला था ना। तभी डोरेमोन बोलता है कि तुम इस चेयर से बंधे हुए थे, तुम अभी तक एक इमेजिनेशन दुनिया जी रहे थे परमैन। तभी परमैन बोलते हैं कि क्या मैं अपनी एक इमेजिनेशन दुनिया जी रहा था। तभी मिस सुमीरे परमैन के पास आकर बोलती है कि मैं पाको हूं परमैन, मैं पाको हूं। तभी परमैन बोलता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसके बाद बर्डमैन परमैन को बताते हैं कि ये पाको है, ये खास तुम्हें पृथ्वी से बर्ड प्लेनेट लेने आई है। तभी हम लोग देखते हैं परमैन बोलता है मैं कैसे मान लूं, मेरी तो शादी हो चुकी है पाको के साथ पहले ही और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। तभी डोरेमोन बोलता है कि तुम एक इमेजिनेशन दुनिया में थे परमैन,
जहां पर तुम पाको से शादी कर चुके थे, लेकिन वो सब झूठ था, इमेजिनेशन थी, ये पाको रियल है। तभी परमैन बोलता है कि मैं कैसे मान लूं ये पाको है, मैं कभी भी नहीं मान सकता कि ये लड़की पाको है, तो कृपया करके मुझे झूठा दिलासा देना बंद करो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वहां से रूडली चला जाता है, जिसके बाद मिस सुमिरे फिर से रो पड़ती हैं और इस बार मिस सुमिरे बोलते हैं बस बहुत हुआ, मैं इस इंसान को पृथ्वी से बर्ड प्लेनेट लेने के लिए आई थी, लेकिन इसे जब मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं, डोरेमोन चलो वापस चलते हैं। तभी डोरेमोन बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनिए मिस सुमिरे। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिस सुमिरे क्या तुम इतनी सी छोटी सी बात के लिए परमैन को छोड़कर जाना मंजूर करोगी। तभी मिस सुमिरे रोते हुए बोलती कि उसने तो मुझे पहचानने से ही मना कर दिया बर्डमैन, अब मैं क्या करूं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि उसने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया है तो हम उसे याद भी तो दिला सकते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि हम उसे याद कैसे दिलाएंगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं वो तुम बस मुझ पर छोड़ दो पाको, वो मेरा काम है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बर्ड प्लेनेट पर ही रहती है कुछ समय के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरिया बर्ड प्लेनेट पर थी और वो परमैन को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते रहते सब लोग कि पाको और तुमने कितने मजे किए थे बचपन में, वो एक एक लम्हा याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पाको ने एक बार एक अपनी स्पेशल चीज परमैन को दी थी, मिरर, और वो बोल रही थी कि इसके अंदर जो भी दिखेगा वो मेरी स्पेशल चीज है। तो परमैन को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है कि हाँ पाको ने एक बार मुझसे कहा था, लेकिन तब परमैन बोलता मैं कैसे मान लूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन मिस सुमिरे, नोबिता, डोरेमोन सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मिस सुमिरे अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सोच रहा होता है कि मिस सुमिरे जब वापस जा रही होती हैं तब उनका रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। तभी परमैन एकदम से नींद में से उठता है और बोलता है कि पाको तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती पाको। तभी परमैन अपने आसपास देखता है कि वो एक सपना था। तभी परमैन भागा भागा बाहर जाता है और वो देखता है कि मिस सुमिरे यानी कि पाको पृथ्वी पर वापस जा रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी फुल स्पीड से उड़ता है और वो पाको के पास जाकर पाको को हक कर लेता है और बोलता है कि पाको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और हम लोग देखते हैं कि परमैन को सब कुछ सक्सेसफुली याद आ चुका होता है, वो सबको पता चल चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन जेल से भाग जाता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं शिट, इविल बर्डमैन जेल से भाग गया, अब हम क्या करेंगे। तभी परमैन बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन वहां पर आ जाता है और एक स्मोक बॉम्ब सभी के बीच में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी परमैन बोलता है कि यहां से कोई मत हिलना। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन तेजी से घूमता है और हवा को साफ कर देता है, और जैसे ही हवा साफ होती है और सब कुछ दिखने लगता है, परमैन देखता है कि इविल बर्डमैन पाको को ले गया। तभी परमैन बोलता है कि पाको कहाँ गई। तभी बर्डमैन बोलते शायद इविल बर्डमैन पाको को ले गया परमैन। तभी परमैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पाको और मैं अभी अभी तो मिले थे, वो कैसे पाको को लेके जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन खूब रोता है कि पाको वापस आ जाओ। तभी बर्डमैन परमैन के पास आकर बोलते हैं कि परमैन सुनो, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, तुम्हारे पास अभी गोल्डन डायमंड सेट है, जाओ अपनी पाको को बचा लो अगर बचा सकते हो तो, और इविल बर्डमैन से जाकर लड़ो। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है मैं इविल परमैन से लड़ने के लिए जा रहा हूं। तभी नोबिता और डोरेमोन बोलते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे परमैन। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ तुम लोग भी चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, बर्डमैन, नोबिता, डोरेमोन और काफी बड़ी परमैन आर्मी चल रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे होते हैं ना, वहां पर एक तरफ इविल बर्डमैन होता है और एक साइड पाको बंधी हुई होती है। तभी पाको बोलती है मुझे छोड़ दो। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि जेल में तो बड़ा भाषण दे रही थी, अब भाषण दे के दिखा तू, तुझे बचाने के लिए तेरा हीरो जरूर आएगा, और जब परमैन यहाँ पर आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक लौता ऐसा इंसान है जिससे आज तक अपन कभी नहीं जीता, आज उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन आता है और उसके साथ डोरेमोन, नोबिता, बर्डमैन और पूरी परमैन आर्मी होती है। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि अच्छा परमैन पूरी आर्मी लेकर आए हो। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझसे लड़ो।
अभी डोरेमोन परमैन के आगे आ जाता है और बोलता है कि परमैन आप मुझे ये लड़ाई लड़ने दो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ठीक है डोरेमोन तुम लड़ो इस इविल बर्डमैन से। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन दोनों हाथों में एयर गन पहन लेता है और अपने सर पे बैम्बू कॉप्टर रख लेता है और तभी डोरेमोन बोलता है कि अब मुझसे बचो। तभी इविल परमैन भी फुल स्पीड से हवा में उड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी परमैन भागा भागा मिस सुमिर यानी पाको के पास जाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। तभी पाको बोलती है तुम ठीक तो ना परमैन। तभी परमैन बोलता है अबे ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू ठीक है ना। तभी पाको बोलती है हाँ मैं ठीक हूं। तभी इविल बर्डमैन को पता चल जाता है कि अच्छा तो इसने पाको को छुड़ा लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन अपने हाथ से एक ब्लैक बॉल बनाते हैं और परमैन की तरफ फेंक देते हैं और वो बॉल जैसे ही परमैन और पाको से टकराने वाली होती है ना, परमैन बीच में आ जाता है लेकिन पाको को भी थोड़ा बहुत चोट लग जाती है। तभी पाको बोलती है अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन एक हाथ से शॉक बीम भी यूज करना शुरू कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन बोलता है कि अब तेरे को कौन बचाएगा नीले रकून, और उसके बाद वो डोरेमोन पर हमला करने वाला होता है। तभी परमैन फुल स्पीड से डोरेमोन को बचा लेता है और तभी परमैन चिल्लाता है ए सुन, इसका नाम नीला रकून नहीं है, ये डोरेमोन है। तभी इविल बर्डमैन बोलते हैं लो अब रकून का दोस्त भी बोल पड़ा, अब इन लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन जमीन पर उतर आता है और बोलता है कि आ जाओ परमैन, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन अपने 10-10 रूप यानी शैडो बना लेता है और बोलता है कि अब तुम मेरे सामने कैसे टिकोगे, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पीड है, तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे परमैन। देखो मैं अपनी 10-10 शैडो बना सकता हूं और अब तुम्हारी हार तय है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इस इविल बर्डमैन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तभी पाको सोचती है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, शायद परमैन इसे नहीं हरा पाएगा। उसके बाद इविल बर्डमैन परमैन पर हमला कर देता और बोलता है कि तू इकलौता ऐसा इंसान बचा जिससे आज तक अपन कभी नहीं जीता, आज तेरा सर धड़ से अलग कर देगा अपन। उसके बाद परमैन आगे बढ़ता और बोलता है कि आजा बेटे तेरे को जादू दिखाता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेता है कि उसकी 40-50 शैडो दिख रही होती है। और भाई साहब जैसे ही इविल बर्डमैन परमैन की 40-50 शैडो देखता है तभी इविल बर्डमैन बोलता है इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड कैसे आई, और इविल बर्डमैन की भाई साहब फट जाती है। इविल बर्डमैन बोलता है कि भाई साहब इसे तो मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से इविल बर्डमैन पर हमला कर देता है और इविल बर्डमैन तबाह हो जाता है। और तभी इविल बर्डमैन जमीन पर गिर जाता है, बोलता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूं, तुम लोगों ने मेरा असली चेहरा अभी तक देखा नहीं है। तभी परमैन बोलता है क्या है तुम्हारा असली चेहरा। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन खड़ा होता है और अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। और तभी वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इविल परमैन अपने नए रूप के साथ सबसे पहले पाको को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि अगर अपनी पाको को बचा सकते हो तो बचा लो परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पाको को पकड़ने वाला होता है। तभी परमैन उसे अपनी एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से इविल बर्डमैन आसमान में गायब हो जाता है, इतनी जोर से अपर किक मारता है। उसके बाद परमैन नीचे गिर जाता है। परमैन बोलता है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं आखिर वो गया कहां पर। तभी परमैन बोलता है जहां उसे होना चाहिए। लेकिन तभी पाको खड़ी होती है और बोलती है कि परमैन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। तभी परमैन बताता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है अपनी इस पावर के लिए। मेरे को लगभग 9.5 साल लगे, मैंने 9.5 साल तक लगातार मेहनत की और ये इतनी बड़ी पावर गेन की है। तभी पाको बोलती है बहुत बढ़िया परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड प्लेनेट का न्यू बर्डमैन अपॉइंट होने वाला होता है मिक्सुओ। और उसके बाद मिक्सुओ को स्टेज पे बुलाया जाता है और जैसे ही मिक्सुओ स्टेज पे पहुंचता है ना, स्टेज पर पहुंचने के बाद उसे अपने हाथों से बर्डमैन सेट पहनाया जाता है और अब परमैन फाइनली बर्डमैन बन चुका था। और तभी पाको बोलती है परमैन से परमैन क्या तुम मेरे साथ अब पृथ्वी पर वापस चलोगे।
तभी पुराने बर्डमैन पाको के पास आते हैं और बोलते हैं कि पाको सुनो, अभी परमैन को हमारे साथ मिलकर एक केस सॉल्व करना है। वो केस सॉल्व होने के बाद हम परमैन को खुद पृथ्वी पर वापस भेज देंगे। लेकिन तभी पाको बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं परमैन को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर चलूंगा। तभी बर्डमैन ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर गए तो आपको अपनी बर्डमैन जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, उसके बाद आप बर्डमैन नहीं रहेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन सेट उतारता और बोलता है कि बर्डमैन, अभी आप ही बर्डमैन ठीक है, मेरे को अभी इतनी जल्दी बर्डमैन नहीं बनना है। मैंने बहुत टाइम तक मेहनत की है, लेकिन अब मैं अपना सारा टाइम पाको के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बर्डमैन नहीं बन सकता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं जरूर वापस आऊंगा पाको के साथ बर्ड प्लेनेट, और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा और बर्डमैन जरूर बनूंगा। तब तक के लिए क्या आप मेरी जगह बर्डमैन बनोगे बर्डमैन? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिटायर होने के बाद भी बर्डमैन ही रहते हैं और परमैन पाको के साथ पृथ्वी पर चला जाता है। और पृथ्वी पर जाने के बाद मिस सुमिरे डोरेमोन और नोबिता का थैंक यू कहती है कि थैंक यू नोबिता और डोरेमोन, तुम्हारी वजह से फाइनली अब मैं परमैन के साथ रह सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे यानी कि पाको और परमैन शादी कर लेते हैं। और उसके बाद मिस सुमिरे ये न्यूज़ मीडिया को बता देती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है परमैन से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। वो लोग पृथ्वी पर 10 साल रहते हैं और 10 साल पूरे होने के बाद परमैन बोलता है कि चलो मिस सुमिरे, अब हम बर्ड प्लेनेट जाके रहेंगे। तभी मिस सुमिरे बोलती है लेकिन अगर हम यहाँ से चले गए तो? तभी परमैन बोलता है कि हाँ, अगर हम यहाँ से चले गए तो हम पृथ्वी से गायब हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये मंजूर है क्योंकि मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। तभी मिस सुमिरे बोलती है कि ठीक है परमैन, जहां पर तुम रहोगे मैं वहीं पर रहूंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सरू एक स्पेसशिप मंगाता है, जिसकी वजह से परमैन और पाको बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं। और बर्ड प्लेनेट जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फाइनली बर्डमैन की ड्यूटी पूरी करता है और पाको भी उसके साथ होती है। और जिंदगी भर परमैन और पाको बर्ड प्लेनेट पर ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। परमैन के लिए पाको ही उसकी दुनिया है और पाको के लिए परमैन ही उसकी दुनिया है। वो दोनों अपना सारा जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शादी के कुछ सालों बाद ही परमैन को एक लड़का हुआ था, जो कि आगे चलकर बर्डमैन बन जाता है। और जैसे ही परमैन उसे बर्डमैन बनता हुआ देखता है, तभी पाको और परमैन काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तभी परमैन पाको से बोलता है कि देखो पाको, आज तुम भी बूढ़ी हो चुकी हो। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तभी पाको बोलती है कि अबे सन की बुढ़े, तू भी बूढ़ा हो चुका है। और वो ऐसे हंस रहे होते हैं और अपने बेटे को बर्डमैन बनता हुआ देखते हैं दोनों। और तभी परमैन और पाको बोलते हैं कि हमारा बेटा हमारी आंखों का तारा है। तो गाइज, ये एक फिक्शनल स्टोरी थी। आई होप ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है। तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताना। और इसे मतलब कि परमैन की स्टोरी का एंड भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर तो रेगुलर वीडियोस आएंगी ही। तो अगर तुम्हें ये फिक्शनल स्टोरी पसंद आई, इसे मैंने बनाया, तो अगर तुम्हें पसंद आई तो यार एक लाइक मार दो यार, बहुत ही मेहनत लगी है। गाइज, अगर वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर फूल फेंको या ईट, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी, आपको पता है ताऊ कहाँ गए हैं? हाँ बेटा, मुझे पता है, पंजा लड़ाने गए हैं। पर आपको पता है किसके साथ लड़ाने गए हैं? नहीं बेटा, नहीं पता किसके साथ लड़ाने गए हैं। चंपा आंटी के साथ। और कह रहे थे कि इसी बहाने कम से कम चंपा आंटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। हे भगवान, ये बुढ़ा कहाँ पर है? चंपा आंटी के घर से वापस आ चुके हैं। ये लो हमारे वाला बेड बाहर वाले कमरे में है। हे भगवान, ये सन की बुढ़ा, इसकी तो अब हमको मारो, और हमको मारो, बचाओ, और बचाओ, ये और सब्सक्राइबर बचा लो, और हमको मार दिए, बचाओ।